आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बिटिया के अकाउंट में या फिर अभिभावकों के अकाउंट में 8 लाख रुपए की नकद धनराशि सरकार क्यों ट्रांसफर करने जा रही है। साथ ही ऐसी कैसी योजना है जिसके कारण आप लोगों को 8 लाख रुपए यहां पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं और आप लोगों को यहां पर सीधा फायदा कैसे मिलेगा, कितनी बेटियों को फायदा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है, साथ ही बिटिया की आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो यहां पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो योजना बताने जा रहा हूं, इस योजना के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा बेटियों को फायदा मिल चुका है और टोटल यहां पर सरकार की तरफ से 10 करोड़ बेटियों को फायदा पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप भी घर पर बैठे बैठे ही यहां पर इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिस योजना के बारे में बताने जा रहा हूं उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यानी दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप लोगों को विस्तृत जानकारी किसी ने नहीं दी होगी कि आप लोग इस योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप लोगों को इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर आपकी बेटी का इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें धीरे धीरे आपकी बचत के पैसे जमा करवाए जाते हैं। बचत के जमा कराए पैसों पर आजकल की चल रही योजनाओं की तुलना में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। यानी दोस्तों इस योजना में आपको करना क्या है, आप लोगों के जो बचत के पैसे हैं, जैसे कि चाहे आप लोग एक महीने में 250 रुपए, 200 रुपए या फिर दोस्तों 1000 रुपए जितना भी जमा करवाते हैं, उसकी तुलना में यहां पर आजकल की जो नई नई योजनाएं चल रही हैं उसकी तुलना में आप लोगों को ब्याज दर ज्यादा मिलता है। अब दोस्तों इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से आप लोगों के पास दस्तावेज होने चाहिए, तो इसमें यहां पर सबसे पहले जो यहां पर आवेदन करता बिटिया है उसका आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी दोस्तों जिसके घर में बेटी है उन्हीं को इस योजना का फायदा मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद में दोस्तों आवेदन करता जो बिटिया है उसके आपके पास 2 यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों जो यहां पर आवेदन करती बिटिया है उसके पिताजी का आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों के पास बिटिया के पिताजी का पैन कार्ड भी होना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों जो पिताजी हैं उनके भी 2 फोटो यहां पर पासपोर्ट साइज होने चाहिए। ये दोस्तों थे डॉक्यूमेंट। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लोग इस योजना के तहत कैसे खाता खुलवा सकते हैं और आपको फायदा कैसे लेना है। तो यहां पर दोस्तों खाता खुलवाने के लिए आप लोग पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC इन बैंकों में पैसा जमा करवा सकते हैं। पैसा जमा कराने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं या फिर दोस्तों अपने खाते को लिंक करवाकर वहां से भी पैसे कटवा सकते हैं। अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आप 50 रुपए की फीस देकर इसे फिर से एक्टिवेट भी करवा सकते हैं और खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यानी दोस्तों आप लोग अपनी नजदीकी शाखा की बैंक में चाहे SBI, PNB या फिर HDFC हो, वहां पर जाकर आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप लोगों का किसी कारणवश यहां पर आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाता है तो आप लोग 50 रुपए की फीस देकर वापस अपना जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो अपना अकाउंट है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सही योजना है, आप लोग भी यहां पर इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। यानी दोस्तों जो आवेदन करती बिटिया है उसकी आयु 10 साल से कम है तो आप भी इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जुड़वा होने की स्थिति में 3 बेटियों का खाता भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों एक परिवार से सिर्फ 2 बेटियां ही इस योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं और अगर कोई भी बिटिया जुड़वा की स्थिति में है तो वो एक परिवार से 3 बेटियों का भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप जितने भी पैसे जमा कराते हैं उनका हर साल 31 मार्च को ब्याज जोड़ लिया जाता है। अब ब्याज कितना जोड़ा जाएगा वो भी
हम आपको बताने वाले हैं। इस स्कीम की अवधि कितनी है? वैसे तो इस योजना की अवधि 21 साल है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें सिर्फ 15 साल ही पैसे जमा करवाने होते हैं। सिर्फ 15 साल ही पैसे जमा करवाने होते हैं और 21 साल की आयु में जो यहां पर आपके जो पैसे हैं वो कई गुना बढ़कर आप लोगों के अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। अब दोस्तों ब्याज दर के बारे में हम बात करें तो यहां पर आपको 100 रुपए के पीछे 8 रुपए 40% आपको ब्याज मिलेगा, यानी 8.40 पैसे आपको ब्याज मिलने वाला है 100 रुपए के पीछे। इस स्कीम के तहत जमा कराए पैसे और मिलने वाली ब्याज पर आयकर विभाग 80C के तहत आपको कोई भी कर नहीं देना होगा। वहीं अगर आप HDFC में निवेश करते हैं तो 10,000 से ज्यादा मुनाफा होने पर आपको आयकर भी भरना होता है। यानी दोस्तों आप लोग आयकर भर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाते हैं तब आपको यहां पर 10,000 से ज्यादा पैसे जमा कराने पर आपको आयकर भरना होगा है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप लोग सरकारी बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको कोई आयकर भरना नहीं होगा। कितना मिलेगा फायदा, यानी दोस्तों कितने पैसों में आपको कितना फायदा मिलेगा? अगर आप लोग 1000 प्रति महीना यहां पर जमा करवाते हैं पैसे तो 15 साल में आप लोगों के टोटल यहां पर 1.80 लाख यानी 1,80,000 रुपए हो जाएंगे और वापस आप लोगों को 21 साल की आयु में 5,70,000 रुपए मिलेंगे। यानी दोस्तों 3 गुने आपको पैसे ज्यादा मिलने वाले हैं। और उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग 2,000 रुपए प्रति महीना जमा करवाते हैं तो यहां पर आप लोगों का 15 साल का यहां पर टोटल 3.60 लाख रुपए हो जाएंगे और उसके बाद में आपको वापस 21 साल की आयु में बिटिया के खाते में 11,40,000 रुपए आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग 3,000 रुपए प्रति महीना यहां पर इस योजना के तहत जमा करवाते हैं तो यहां पर 15 साल के आपके टोटल पैसे 5,40,000 हो जाएंगे और उसके बाद में आप लोगों को वापस 21 साल की आयु में बिटिया के अकाउंट में 17,11,000 रुपए मिलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग 4-4 हजार रुपए प्रति महीना इस योजना के तहत जमा करवाते हैं तो यहां पर आपका जो टोटल पैसा है वो 15 साल का 7,20,000 रुपए हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को 21 साल की आयु में आपकी बिटिया के अकाउंट में 22,81,000 रुपए यहां पर जमा करवाए जाएंगे ब्याज को जोड़कर। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग कुछ यहां पर सरकारी नौकरी में है तो यहां पर आप लोग 5,000 रुपए प्रति महीना जमा करवा के यहां पर 15 साल के 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं टोटल सुकन्या समृद्धि योजना के तहत और उसके बाद में 21 साल की आयु में आप लोग 28,51,000 रुपए वापस ले सकते हैं। यानी दोस्तों 9 लाख के यहां पर 28,51,000 रुपए आपको वापस मिलने वाले हैं। और अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई भी बड़ी सरकारी नौकरी में यहां पर हैं और अगर आप लोगों के पैसे ज्यादा बचते हैं तो आप लोग 12,500 रुपए तक इस योजना के तहत डिपॉजिट करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। 15 साल में टोटल आपके 22,50,000 रुपए यानी दोस्तों 22,50,000 रुपए आपके यहां पर जमा हो जाएंगे और वापस आप लोगों को 21 साल की जब बिटिया आयु पूर्ण कर लेती हैं तो आपको 73,90,000 रुपए आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग 1,000 रुपए जमा करवाते हैं तो 5,70,000 रुपए जो मैं आपको सारी जानकारी यहां पर दे चुका हूं। अब दोस्तों 2023 में नए नियम क्या हैं, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं? दोस्तों नए नियमों के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों 18 साल से अगर बिटिया की आयु कम है तो उनको खुद को यहां पर जो अपना बैंक अकाउंट है वो ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक जब तक बिटिया 18 साल से कम है तो उसके अभिभावक अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। स्कीम के नियमों के अनुसार स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। अगर यह रकम भी जमा नहीं की जाती है तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार अगर खाते को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। यानी कभी भी आप लोग अपना जो अकाउंट है वापस ऑन करवा सकते हैं, चालू करवा सकते हैं और यहां पर जब तक आपका अकाउंट बंद रहता तो कोई डर नहीं, जितने पैसे आपके जमा है अकाउंट में उसके पीछे 8.50% के अनुसार आप लोगों को ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद में दोस्तों स्कीम के नए नियमों के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या अनुकंपा के आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले बंद करने की इजाजत भी दी जाती है और यहां पर दोस्तों समय से पहले आप लोग अपने जो पैसे हैं वो निकाल भी सकते हैं। जो ब्याज दर मिलता है वो भी आप लोग साथ में ले सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों चौथा नियम यह है कि नए नियमों के अनुसार अगर 2 से ज्यादा बेटियों का खाता खुलवाना है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट कार्ड होता है जो आप लोगों को बैंक में भी जमा करवाना पड़ सकता है। ये दोस्तों थी शर्त है, ये थे नियम। अगर आप लोग भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बिटिया का खाता खुलवाना चाहते हैं तो सारे नियम ध्यानपूर्वक पढ़ लें और उसके बाद में अपनी बिटिया का खाता आज ही खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इसी प्रकार की नई नई सरकारी योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो सरकारी ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दें और उसके बाद में दोस्तों आपके राज्य का नाम हमें कमेंट में जरूर बता दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।